दोस्तों, अगर आप FTV की सारी वीडियोस देखते हैं तो आप ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और इनकी मौत कैसे होती है और उनका इस कायनात में क्या क्या काम है। ये सब कुछ हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। ब्लैक होल मरे हुए सितारे की राख होते हैं, एक ऐसा सितारा जो वजन में बहुत ज्यादा होगा, यानी कि सूरज से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। जरा आप सोचें, जो ब्लैक होल इतनी पावरफुल स्टार की वजह से वजूद में आया हो, उसकी ब्लैक होल की एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसकी रेंज में आने वाले प्लेनेट तो क्या, इससे लाइट तक नहीं बच पाती। अपने अंदर इतना ज्यादा मटेरियल लेने की वजह से जब ब्लैक होल मरता है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है। ये एक्सप्लोजन कितना बड़ा होगा, इसके बारे में हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। कुछ साइंसदानों का कहना है कि इसका एक्सप्लोजन 10 लाख हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बराबर होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इसका एक्सप्लोजन किनोनोवा के लेवल से थोड़ा सा कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरनोवा से थोड़ा ज्यादा और किनोनोवा से थोड़ा कम। हम इसे किनोनोवा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अपने एक्सप्लोजन के बाद उतनी गैमा रेज नहीं रिलीज करता जितनी एक किनोनोवा रिलीज करता है। लेकिन जब ब्लैक होल एक्सप्लोर होता है तो अपने अंदर मौजूद मीटर को इतनी ज्यादा फोर्स से फेंकता है जैसे कोई न्यू गैलेक्सी फॉर्म हो गई हो। इस धमाके से बहुत ज्यादा कॉस्मिक डस्ट निकलती है और इसके साथ ही गैमा एनर्जी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेज निकलती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उस वक्त तक तबाह करती है जब तक इनमें तबाही मचाने की पावर मौजूद हो। ये तो था सब कुछ उस ब्लैक होल के बारे में जो अचानक से फटेगा, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब यूनिवर्स में मौजूद तमाम ब्लैक होल्स एक साथ फटेंगे। आप जरा इसके बारे में सोचें। अगर आप सोच भी नहीं सकते तो आज की वीडियो को हमारे साथ एंजॉय करें और इसके साथ ब्लैक होल के बारे में मजीद जानें। अगर कायनात में मौजूद तमाम ब्लैक होल्स एक साथ फट गए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जमीन के करीब मौजूद हर एक ब्लैक होल फट जाएगा। कुछ साइंसदानों के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जो बेसिकली मिल्की वे की फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ी रीजन है। इसके अलावा जमीन के सबसे करीब वाला ब्लैक होल जो तकरीबन 1500 लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन ब्लैक होल की तबाही के मुकाबले में ये दूरी एक दाने के बराबर है। ब्लैक होल के एक्सप्लोजन से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक गैमा रेज निकलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितने ब्लैक होल्स हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो आपका दिल दहल जाएगा क्योंकि इसका जवाब है 10 लाख से 100 करोड़ तक। ये सब कुछ इतनी जल्दी होने वाला है कि आपके पास चौंकने का टाइम भी नहीं है। अपनी हैरानगी को खत्म करें और मेरे साथ इस सफर को आगे बढ़ाएं। कायनात का हर एक ब्लैक होल फट चुका है जिसकी वजह से पूरी कायनात में न्यूक्लियर एनर्जी फैली हुई है। इस भयानक हादसे की वजह से सारी गैलेक्सीज भी खत्म होने को हैं। करोड़ों प्लैनेट्स एक ही सेकंड में तबाह हो रहे हैं और कुछ रेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं। जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स उनके रास्ते में आ रहे हैं वो सब खत्म हो रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स के साथ कोई गैमा रे किसी भी स्टार से टकराएगी तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो स्टार एक ही झटके में पूरी तरह तबाह हो जाए। ऐसा उस वक्त होगा जब यूनिवर्स में कयामत आ रही होगी क्योंकि उस वक्त पूरी यूनिवर्स कयामत का सामना कर रही होगी। लेकिन जमीन पर रहने वाले इंसानों के पास कुछ टाइम होगा। हमारे पास टाइम जितना मर्जी हो, हम इंसान कहीं भी बचकर नहीं जा सकते। इसमें कोई शक नहीं कि वो डिस्ट्रक्टिव रेज 1500 सालों में और उन रेज के पहुंचने से तमाम इंसान मर जाएंगे। फर्ज करते हैं कि अगर 1500 सालों बाद वो रेज जमीन तक पहुंच गयी तो क्या हमारे पास बचने के लिए थोड़ा सा भी टाइम होगा? इस सवाल का जवाब है जी नहीं, क्योंकि वो रेज जमीन के साथ टकराकर इसे राख कर देगी। ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई गैलेक्टिक मिसाइल आकर सारे मीटर्स को खराब कर रही हो और हमें पता भी ना चले कि हम इंसान कब और कैसे मर गए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास 1500 साल का वक्त है और इस वक्त में हम किसी और प्लेनेट पर जा सकते हैं, लेकिन आखिर हम कितनी दूर तक जा पाएंगे? फर्ज करें कि हमारे पास कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट बन गया है जो 1000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर सके, जो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन हमने तो इसे सिर्फ इमेजिन ही किया है। फिर भी हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते कि किसी गैमा रेस से बच सकें, क्योंकि हमारी जमीन के करीब वाला ही ब्लैक होल कायनात में नहीं है जो इस पूरी सिचुएशन में फटता है, बल्कि पूरी कायनात में मौजूद तमाम ब्लैक होल्स एक ही साथ फटते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो हम तक भी 10 से 20 सालों में पहुंच ही जाएंगे। उस वक्त हमारे पास मौत का सामना करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होगा।
सब कुछ खत्म होने के बाद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या यही एंड था इस जिंदगी का और यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज का? इसका जवाब हाँ भी होगा और ना भी। जैसे कि कहा जाता है कि खत्म होना एक नई जिंदगी का आगाज होता है। ब्लैक होल जितने भी मैटर अपने अंदर से उगलेंगे, वो मैटर कुछ सालों के बाद अपने अंदर से नई नई चीजें पैदा करने लगेंगे, जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और लाइफ भी। इतना खतरनाक एंड एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करेगा। फिर से न्यू गैलेक्सीज बनेगी, न्यू स्टार्स बनेंगे और इनमें एक ऐसा प्लेनेट भी होगा जहां पर 4.5 बिलियन साल बाद उस प्लेनेट पर रहने वाले लोग इस चीज पर रिसर्च करेंगे कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था। आज के इस वीडियो से हमें पता चला है कि जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। हर एंड एक खूबसूरत स्टार्ट लेकर आता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में मायूस होकर इसे अपनी लाइफ का एंड समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि जिस पहलू को आप अपनी जिंदगी का एंड समझ रहे हैं वो किसी बड़े मुकाम का अच्छे अंदाज में स्टार्ट हो। अगर आप किसी चीज को अपना एंड समझ रहे हैं तो इसके पीछे भी एक वजह होगी, यानी कि आप एक न्यू जिंदगी की तलाश में हैं। आप कुछ नया करना चाहते हैं। तो आज की ये दिल दहला देने वाली और हमारा ईमान मजबूत करने वाली वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।